हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रिकॉल कर लो। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। इसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, अक्सर हाँ उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगे हुए रहते हैं ताकि वह हाई एसी को थोड़ा लो एसी करके और तब डायोड को प्रोवाइड कर सके और डायोड उसको डीसी में बदल सके। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी कॉइल के दोनों एंड से एसी इनपुट जुड़ा हुआ रहता है और सेकेंडरी कॉइल का जो अपर एंड होता है उससे डायोड लगे हुए रहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगा हुआ होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे हुए रहते हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2, दो डायोड लगे हुए रहते हैं। तो डायोड D1 का जो पी सेक्शन है वह सेकेंडरी कॉइल के अपर एंड से जुड़ा हुआ रहता है और डायोड D2 का जो पी सेक्शन है वो सेकेंडरी कॉइल के लोअर एंड से जुड़ा हुआ रहता है। इस बार जो लोड रेसिस्टेंस है वह लोड रेसिस्टेंस दोनों डायोडों के बीच, दोनों डायोडों को मिलाने वाला जो वायर है उससे लेकर के और सेकेंडरी कॉइल के बीच तक एक हॉरिजॉन्टली वह जुड़ा हुआ रहता है लोड रेसिस्टेंस, उसकी बनावट होती है। अब उसमें क्या होता है, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी रेक्टिफायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, तो ऑटोमेटिकली फुल वेव रेक्टिफायर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करेगा। तो जब हम एसी इनपुट अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, जो एसी इनपुट लगा हुआ होता है उसमें जब हम एसी इनपुट अप्लाई करते हैं बच्चों, तब क्या होता है, मान लो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में अपर एंड नेगेटिव होता है, प्राइमरी कॉइल का अपर एंड नेगेटिव होता है और प्राइमरी कॉइल का लोअर एंड पॉजिटिव होता है, ये मान लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड पॉजिटिव होगा और लोअर एंड नेगेटिव होगा। लेकिन सेकेंडरी कॉइल का जो अपर एंड होता है वो डायोड D1 के पी सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब डायोड D1 के पी सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और सेकेंडरी कॉइल का जो लोअर एंड है, जो जहाँ पर नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव पॉइंट हो गया है, वो पी सेक्शन से डायोड D2 के पी सेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो डायोड D2 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इसलिए डायोड D2 से करंट पास नहीं करेगा और डायोड D1 से करंट पास करेगा, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है और डायोड D2 रिवर्स बायस हो गया है। और इस तरह से हमको लोड रेसिस्टेंस में डीसी आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। और सेकेंड हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा। सेकेंड हाफ साइकिल में जो ट्रांसफार्मर है उसके जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है उसका अपर एंड पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर एंड नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के आधार पर सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड नेगेटिव हो जाएगा और लोअर एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड D1 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और इस तरह से डायोड D2 से करंट पास करेगा और डायोड D1 से नहीं करंट पास करेगा, क्योंकि डायोड D1 हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा रिवर्स बायस होने की वजह से, और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यह लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इसे करंट आसानी से पास करेगा। और ये जो लोड रेसिस्टेंस RL है उससे हमको डीसी आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। दोनों केस में जो डीसी आउटपुट प्राप्त हो जाएगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में डीसी आउटपुट प्राप्त होगा। इसलिए ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा ज़्यादा यूजफुल है।